नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। कोरोना से पूरी दुनिया हलकान है। खास तौर से भारत इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि रोज़ 60 से 70 हज़ार मामले सामने आ रहे हैं। डर, भय व दहशत है। हर कोई यही सोच रहा है कब वैक्सीन आएगी और कब उसे लगवा करके निश्चिंत होकर के हम अपना रूटीन कामकाज करें। भारत में जो है इस समय 3 दवाइयों पे काम चल रहा था, जैसा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ये बात बताई थी। उसमें सबसे एडवांस स्टेज में है वो जो ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है, जिसको कि सीरम जो अपने यहाँ की कंपनी है उसके साथ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का आपस में समझौता है। और उसकी जो दवाई का नाम है, वैक्सीन का नाम है, वो है कोविशील्ड। इसका थर्ड फेज का ट्रायल भारत में चल रहा है। इसके लिए 17 इंस्टीट्यूट को चुना गया था, जिसमें भारतीय हॉस्पिटल पुणे भी शामिल है। उसमें 5 लोगों को ये वैक्सीन दी गई और उसमें जो रिजल्ट है 3 पे अच्छे रिजल्ट आए हैं, 2 का भी वॉच किया जा रहा है। जो मंत्री हैं विश्वजीत कदम, रिलेटेड मंत्री महाराष्ट्र के, वो देखिए क्या कह रहे हैं। The vaccination has taken place in the Bharti Hospital premises in the city of Pune. As I said, it's been done completely under the guidelines of ICMR, and we are looking forward to a full-fledged vaccine under the aegis of Serum Institute in the next upcoming 2 to 3 months after these trials. And of course, after the vaccination, whatever the side effects or whatever the positive effects are of this vaccination, the Bharti Hospital medical team along with the Serum Institute researchers will be monitoring them along with ICMR. तो जैसा कि आपने मंत्री महोदय को सुना, ये अच्छी बात इसलिए है, अच्छा संकेत ये है कि जब भी ऐसी कोई वैक्सीन आती है तो दुनिया के अलग अलग कोनों में इसको चेक किया जाता है कि ये वैश्विक लेवल पे तो सक्सेस है ना, मतलब क्लाइमेट के हिसाब से जहाँ पे परिस्थितियाँ बदल रही हैं वहाँ के हिसाब से इसका प्रभाव तो चेंज नहीं हो रहा है। उसी लिहाज से भारत के 17 इंस्टीट्यूट में इसका ट्रायल चल रहा है तीसरे फेज में ना जो सैंपल साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। दुनिया के अलग अलग कंट्रीज को इसमें चुना जाता है। तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने जो चुना है वो भारत को भी चुना है। और जहाँ तक 2 वैक्सीन का सवाल है, भारत बायोटेक का और ICMR ने जो कोवैक्सीन बनाई है उसका ट्रायल भी, ह्यूमन ट्रायल, दूसरे फेज में पहुंच गया है। और तीसरा जो है वो जायडस कैडिला का है, जैकोविड, तो वो जो है वो भी दूसरे फेज में है। तो भारत की जो दोनों कंपनियां हैं अपनी, वो दूसरे फेज में है और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का जो है ये तीसरे फेज में है, जिसका कि भारत में जो कंपनी है सीरम, उसके साथ एग्रीमेंट है। तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत में ये बनने वाली है तो भारत को इसका फ़ायदा मिलेगा। ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब चौथी जो वैक्सीन है रूस की स्पुतनिक वी, उसको लेकर के क्या है कि दुनिया ने सवाल उठाया कि तीसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल आपने नहीं किया, उसके पहले इसका ऐलान कर दिया कि हमने वैक्सीन बना लिया है। तो अब जो रसिया है वो भारत से बातचीत कर रहा है, जैसा कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने कल बताया भी कि रसिया से इस इशू पे हमारी बातचीत चल रही है और वो चाहता है कि 3rd फेज का जो ट्रायल है वो भारत में हो और इसका प्रोडक्शन भी भारत करे, हमारी मदद करे। तो वो भी बातचीत के लेवल पे है। लेकिन ये वाली जो मैं आपको खबर बता रहा हूँ, सीरम, जो भारतीय कंपनी सीरम है, इसने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है और ये तीसरे फेज का ट्रायल इसका सक्सेस आ रहा है। नतीजे यदि 75% भी आते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये आशा की किरण है और ये आशा की किरण दिखा रही है कि बहुत जल्दी वैक्सीन आने वाली है। अब ये सवाल उठता है कि मान लीजिए कि तीसरे फेज का ट्रायल 1 महीना होता है और सक्सेस रहता है, उसके बाद वैक्सीन कितने दिन में आ जाएगी? तो इसका टाइम दिया जा रहा है 2 से 3 महीना, यानी मान के चलिए अगस्त का लास्ट चल रहा है तो अक्टूबर के लास्ट या नवंबर तक ये वैक्सीन आ सकती है। थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना